क्या नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ मजदूरों का गुस्सा था या फिर इसके पीछे सरहद पार बैठी कोई बड़ी ताकत काम कर रही थी? सोमवार को नोएडा के शांत इलाकों में अचानक जो आगजनी और पथराव हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का बयान और श्रम मंत्री अनिल राजभर के सनसनीखेज खुलासे इशारा कर रहे हैं कि ये मामले उतने सीधे नहीं हैं जितने दिख रहे हैं। क्या नोएडा को जलाने की साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई थी? नोएडा के औद्योगिक इलाके यानी फेज 2 सेक्टर 60, 62 और 84 में हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतरे। श्रमिक वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन देखते ही प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, फैक्ट्रियों के शीशे तोड़ दिए और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। नोएडा के सबसे पॉश और व्यस्त रास्तों पर ट्रैफिक थम गया और हर तरफ बस धुआं और चीख पुकार सुनाई देने लगी। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद ग्राउंड पर उतरी। पुलिस के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था। करीब 40,000 से 45,000 मजदूर एक साथ 80 अलग अलग जगहों पर जमा हुए थे। लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सेक्टर 63 और मदरसर कंपनी के पास हालात सबसे ज्यादा खराब थे। पुलिस का दावा है कि उन्होंने पहले मजदूरों को समझाया और वे मान भी गए थे, लेकिन अचानक बाहरी तत्वों की एंट्री हुई। ये वो लोग थे जिनका मकसद सिर्फ अराजकता फैलाना था। पुलिस का साफ कहना है कि असली मजदूरों की आड़ में असामाजिक तत्वों ने हिंसा को भड़काया। जो श्रमिक है, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जनरल कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमेटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित ग्रुप है। अब आते हैं उस खुलासे पर जिसने सभी को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इसमें एक बड़ी साजिश की आशंका जताई। श्रम मंत्री का कहना है कि ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, उन्होंने इसका एक बड़ा लिंक जोड़ा है। हाल ही में मेरठ और नोएडा से 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि इन संदिग्धों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हैं। राजभर का अंदेशा है कि राज्य में स्थिरता पैदा करने के लिए इस तरह की भीड़ को उकसाया गया। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा कार्यक्रम होना था और मंत्री जी का मानना है कि इस हिंसा का एक मकसद उस कार्यक्रम में बाधा डालना और सरकार का ध्यान भटकाना भी हो सकता है। यानी साजिश के तार सरहद पार से लेकर स्थानीय स्तर तक जुड़े होने की आशंका है। हिंसा के बाद अब नोएडा पुलिस फुल एक्शन मोड में है। अब तक 7 FIR दर्ज की जा चुकी है और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस उन CCTV फुटेज को खंगाल रही है जिनसे उन चेहरों की पहचान हो सके जिन्होंने पत्थरबाजी और आगजनी शुरू की। नोएडा की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई वेतन वृद्धि की मांग के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? अब उन बाहरी तत्वों को पहचानना बहुत जरूरी है जिन्होंने मासूम मजदूरों को ढाल बनाकर शहर को जलाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, वाकई ये सोची समझी साजिश थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।